का जन्म हुआ। जन्म लेते ही चल पड़े सुखदेव जी घर छोड़ करके। अच्छा बताइए, त्याग से क्या मिलता है? जीवन में त्याग होना चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। त्याग होना चाहिए। क्या मिलता है त्याग से? उत्तर कौन देगा? मैया बताएंगी। मैया, त्याग से क्या मिलता है? त्याग से क्या मिलता है? त्याग से मिलता है सुख। त्याग से ही भगवान मिलते हैं। पंडित जी की अभी आपने कथा सुनी, उन्होंने सम्मान अपमान दोनों का त्याग कर दिया। अब जो हो रहा है आपकी इच्छा, तो ये त्याग है। यदि हमारे अंदर सम्मान की इच्छा रही तो भी हम भगवान से दूर रह जाएंगे। हमारे अंदर जरा सी भी कामना रह गई तो भगवान कहेंगे पहले वो खत्म करो। अभी हम जब आप चावल पकाती हो ना मेरी माँ, तो हंडी से एक चावल निकाल कर दबाती हो, और दबाने में यदि कुछ आपके हाथ में कुछ कड़ा कड़ा रह गया, इसका मतलब अभी चावल पका नहीं है। कुछ यदि दाना रह गया, कुछ समझ में आ रहा कि है कुछ, तो मतलब अभी पका। जब कुछ भी समझ में ना आए दबाने के बाद बिल्कुल, तब मान लो कि चावल पक गया। अभी यदि आपके अंदर वो कण, चावल में जरा सा कण रह जाए कच्चा ना, तो वो रह जाता है। यदि आपके अंदर कुछ कामनाओं का कण रह गया तो अभी कच्चापन है, पक जाने के बाद तो पूरा पकने के बाद वैसे ही हो जाता है जैसे चावल, मुलायम, कहीं कठोरता नहीं रह जाती। कहीं चावल के अंदर कठोरता बची है तो कच्चा है, बिल्कुल कोमल हो गया तो वो पक गया। यस, इसी तरह त्याग हमें कोमल कर देता है। त्याग, सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही निकल पड़े। पिताजी रोक रहे हैं, विवाह कर लो, संसार का सुख नहीं, कोई सुख नहीं, केवल कृष्ण की भक्ति का सुख लेंगे। चल पड़े, त्याग दिया सब कुछ, संसार का हर सुख त्याग दिया। और सुखदेव भगवान जब चले तो रास्ते में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर। सुखदेव जी निकले तो उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। व्यास जी निकले तो उन्होंने कपड़े पहन लिए। व्यास जी ने कहा कि मेरा जवान बेटा गया, तुम्हें लज्जा नहीं आई? मुझ बुढ़े को देखकर शर्म करती हो? उन कन्याओं ने कहा कि आपके बेटे को तो पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है, इसलिए आपका बेटा पका हुआ है, निष्काम है, कोई कामना नहीं। तब सुखदेव भगवान को अधिकारी मानकर वेद व्यास जी ने भागवत का उपदेश किया। भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं हैं। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? कौन है? भागवत सुनने के अधिकारी वो हैं जिनके हृदय में प्रेम है, करुणा है, क्षमा है, दया है, त्याग है। त्याग, जिसके अंदर जितना अधिक त्याग होता है वो उतना सुखी होता है। त्याग जरूरी है। आप त्याग सकते हैं। आप अपने झूठ को त्याग दीजिए, छल को त्याग दीजिए, कपट को त्याग दीजिए, व्यर्थ की चिंताएं त्याग दीजिए। यदि आप ये सब त्याग दें तो आपके जीवन में दुख कहां है? आपके पास कोई दुख नहीं है। आप त्याग नहीं, आप न चिंताओं का भी त्याग नहीं करते, सोचते रहते हैं चिंता चिंता चिंता, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, क्या होगा, क्यों करेंगे? समय सब करा लेता है। समय क्या करा लेता है? सब करा लेता है। समय सब व्यवस्था कर देता है। समय, मेरी बेटी का विवाह कब होगा, बेटी का विवाह कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब? सोचते रहो। सोचने से हो जाएगा? सोचने से हो जाए तो आओ हम सब लोग सोचते हैं कब होगा, कब होगा, कब नहीं, सोचो मत। क्या मेरी मां? सोचना नहीं है। आप तो भगवान में विश्वास रखो, आश्रित रहो भगवान के, कर्म करो, कर्म करो, काम करो, कर्म करो। कुछ लोगों ने सोचा कि पानी गिर गया, पता नहीं आज कथा होती है कि नहीं। जो सोचते रहे वो घर पे ही बैठे हैं, जो चल पड़े वो कथा सुन रहे हैं। है ना? अब जब आप जाएंगे तो लोग पूछेंगे क्यों, आज कथा हुई क्या, आज पानी गिर गया? अच्छा, हाँ, बोले तुम खटिया तोड़ो घर पे ही। जो सोवत है वो, जो जागत है वो
काम नहीं रुकता, समय सब करा लेता। देखो इतनी अव्यवस्था थी, लेकिन फिर भी समय हुआ कथा का। देखो कथा का समय होते ही सब धीरे धीरे जमता चला गया, व्यवस्था होती चली। तो समय सब करा लेगा। बेटी सयानी होगी, जवान होगी, जब उसका समय आएगा तो माँ बाप हो, जिम्मेदारी से काम करो, प्लानिंग करो, पर समय आने दो, समय सब कराएगा। तुम चिंता ना करो, चिंता करने से कुछ ना होगा। तुम चिंतन करो। तुम क्या करो? चिंतन, चिंता नहीं।